दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफ़र करना है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस को हम कैसे ट्रांसफ़र करें या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोस्तों हमें आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा, और किन स्टेट में आरटीओ विजिट करना होता है और किस स्टेट में आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है मुझे यहाँ लिखना है परिवहन सेवा, और मैं परिवहन सेवा जैसे ही लिखता हूँ तो मेरे सामने परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाती है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑप्शन दिया है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मुझे स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी स्टेट सेलेक्ट करूँगा उसी का मैं बताऊँगा कि आरटीओ विजिट करना है कि नहीं करना। तो मैं दिल्ली की कंडीशन में देख लेता हूँ कि आरटीओ आपको विजिट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है, ये कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज का। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्विसेज दी हुई है कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं, ये सारी इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल की कंडीशन में भी आपको आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा। चेंज ऑफ एड्रेस की कंडीशन में भी आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। इशू ऑफ पीएसयू बैच टू ए ड्राइवर, इसमें भी आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो जो ये सेवाएं यहाँ पर दी हैं, रिन्यूअल ऑफ डीएल, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल, इन सर्विसेज के लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको यहाँ पर स्किप कर दूंगा। अब मैं देख लेता हूँ किसी दूसरी स्टेट का, यहाँ से चेंज स्टेट का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ से फिर से ये स्टेट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र की कंडीशन में आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा। तो मैं महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं महाराष्ट्र को जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा और यहाँ पर फिर से मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। दोस्तों ये जो पॉपअप आया है ये कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का पॉपअप फिर से आ गया है। यहाँ पर जो सेवाएं दी हुई हैं, जो सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं, इसके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होगा, ये मैं आपके बता दिया है मैंने। उसके बाद मैं इसको फिर से स्किप कर दूंगा और यहाँ पर मैं स्टेट सिलेक्शन पर फिर आ जाता हूँ। स्टेट सिलेक्शन पर मैं जैसे कि यहाँ पर मुझे फिर से मैं स्टेट सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं उत्तर प्रदेश को देख लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा। तो मैं उत्तर प्रदेश को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा और मेरे सामने फिर से एक नया पॉपअप ओपन हो जाता है। तो दोस्तों कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का ये पॉपअप यहाँ पर ओपन हो गया है। तो मुझे लर्निंग लाइसेंस की कंडीशन में ही ओनली आरटीओ विजिट नहीं करेंगे, बाकी कोई भी सर्विसेज होगी उसके लिए मुझे आरटीओ विजिट करना होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं इसको स्किप कर देता हूं। उसके बाद में आपको एक स्टेट और सिलेक्ट करके दिखा देता हूं। अब दोस्तों मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर मैं राजस्थान की कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा। तो मैं राजस्थान पर क्लिक कर देता हूं। तो मैं राजस्थान को जैसे सिलेक्ट करता हूं मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं और मेरे सामने फिर से ये पॉपअप आ जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की कंडीशन में मुझे इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ डीएल, इशू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, चेंज ऑफ एड्रेस और सरेंडर ऑफ कॉस्ट इन डीएल। तो इस कंडीशन में मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के तौर पर हमें ओनली वन डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना होता है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। तो एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी अपना अपलोड कर सकते हैं। बिजली का बिल भी अपलोड हो जाता है, आधार कार्ड भी अपलोड हो जाता है, और इसके अलावा आपके पास अगर पहचान पत्र है तो वो भी अपलोड हो जाएगा। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें हमें 400 रुपए की फी पे करना होती है। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया और इसको एक्सपायर हुए 1 ईयर से ज्यादा हो गया है तो इसमें आपको रीटेस्ट देना होता है। तो रीटेस्ट की फीस अलग कटती है। उसके अलावा आपका जो डीएल अगर एक्सपायर हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। दोस्तों कई बार आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो कितने दिन के अंदर डीएल हमारा इशू हो जाता है। तो दोस्तों स्कूटनी होने के बाद 3 दिन के अंदर आपका डीएल इशू हो जाता है। तो दोस्तों ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ से क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि मेरे बताए हुए तरीके से आपने डीएल को प्रोसेस किया कि नहीं किया। अगर किया तो इसमें बताए हुए कौन सी ट्रिक मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे बताने का तरीका कौन सा अच्छा लगा, और
ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये कमेंट में एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। तो चलते हैं दोस्तों डेस्कटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। जब मेरा क्रोम ब्राउजर यहाँ ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ लिखना है परिवहन सेवा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ परिवहन सेवा। परिवहन सेवा में जैसे लिखता हूँ तो यहाँ परिवहन सेवा की यहाँ लिंक आ जाती है परिवहन.gov.in। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस में मोर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं मोर पर क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और स्टेट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और अब मेरे सामने सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाती है। तो इस टाइप से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप अपनी स्टेट को आपने अगर गलत स्टेट सिलेक्ट की है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। दोस्तों चूंकि मैं अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी पहले मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था चंडीगढ़ से, अब मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस को दिल्ली ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले आपका किसी भी स्टेट से बना हो आपको उस ऑप्शन को यूज नहीं करना है। डीएल को जहां भी आप ट्रांसफर करते हो उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं दिल्ली ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने ये पॉपअप शो कर रहा है ये फेसलेस क्या क्या सेवाएं दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ डीएल का जो ऑप्शन होता है इसके लिए वैसे तो हमको आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है। दोस्तों मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में जो सर्विस ऑन डीएल का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इंटरफेस चेंज हो जाएगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है ये सारा बता रहा है कि कितनी स्टेजेस में आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सामने फिर से इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर अपना डीएल नंबर डालना होगा। दोस्तों यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मुझे कैप्चा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद पहले मुझे यहाँ पर प्राइवेसी के लिए आई एक्सेप्ट पर मुझे डिक्लेयर करना होता है। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद मुझे गेट डीएल डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही मैं गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डीएल है वो रिडायरेक्ट होकर ओपन हो जाता है। तो यहाँ मेरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप सारा शो कर रहा है। और इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो मेरा जो डीएल है किस किस टाइप का बना हुआ है, LMB MCWG देहरादून, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। यहाँ मुझे कंफर्म करना होगा कि ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरा ही है। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यस कर दूंगा। अब दोस्तों अगर आप बैच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी में जनरल ही रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पिन कोड शो करता है कि आपका ये पिन कोड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पिन कोड शो कर रहा है और आपका जो आरटीओ, यहाँ आरटीओ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ दोस्तों तो इसमें डिटेल शो करता है कि आपका जो डीएल है वो किस आरटीओ पे गया है और किस एड्रेस पर ये डिलीवर्ड होगा, ये यहाँ पर सारा शो करता है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो इसको एड्रेस को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है वही एड्रेस ये लेता है। तो दोस्तों मैं इसको ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब मेरा जो डीएल का बैक साइड का ऑप्शन यानी एड्रेस वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अगर मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर रहा है, अगर मोबाइल नंबर मैं चाहूंगा तो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ और मोबाइल नंबर यही रखना चाह रहे हैं तो इसको भी रख सकते हैं और चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है, इसको चाहे तो आप डाल सकते हो और नहीं भी चाहे तो नहीं डाल सकते। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूँ अपने डिटेल भरने के बाद तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर मैं चेंज ऑफ एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर रहा है कि चेंज ऑफ एड्रेस का ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे चेंज ऑफ एड्रेस के अलावा आपको इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल की भी यहाँ सुविधा दी गई है। अगर आपका डीएल भी खो गया है तो डुप्लीकेट भी यहाँ से इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल का भी दिया हुआ है। अगर आपका डीएल टूट गया है या काफी पुराना हो गया, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है तो रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल
DL का ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप जो भी ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी एड्रेस चेंज का भी करना चाह रहे हैं, तो यहीं से कर सकते हैं। तो इसको मैं दोस्तों प्रोसीड कर देता हूँ आगे। तो मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ दोस्तों, तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है। अब मैं एड्रेस मेरा कौन सा चेंज करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट एड्रेस या बॉथ, ये यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है। तो मैं प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रेजेंट एड्रेस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो करता है स्टेट आपकी ये है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तहसील भी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये टाउन एरिया है तो टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे, और ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड को मुझे यहाँ पर डालना होता है दोस्तों। एड्रेस भरने के बाद मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो अब इस टाइप से कुछ इंटरफेस मेरा शो करेगा। यहाँ मेरा एड्रेस मेरा सारा शो कर रहा है, और मेरा एड्रेस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, ये ग्रीन कलर से शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ दोस्तों अपना सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है। तो दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होता है उसको यस कर दो, और बाकी सारे ऑप्शंस पर नो कर दीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए, और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आर यू श्योर सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, ये यहाँ लिख कर देता है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद बैक का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इसको बैक कर दूंगा। तो मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन अब भर चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर सारे डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, तो मैं इस पे सारे डिक्लेरेशन जो भी दिए हुए हैं इन पर मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाह रहे हैं तो यस पर टिक करेंगे, और नहीं करना चाह रहे तो नो पर टिक कर देंगे। तो मैं इसमें नो पर बने रहने देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये पॉपअप में लिख कर देता है कि आप ऑर्गन डोनेट में नॉट इंटरेस्टेड है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे सामने कांग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। मैं जैसे ओके कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करता है। अब मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं नोट डाउन कर लूंगा, क्योंकि कभी कभी सिस्टम एरर होने के कारण मेरे जो एप्लीकेशन नंबर है ये यहाँ से जा सकता है, तो इसलिए मैं एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लूंगा। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों, तो अब मेरे सामने एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करता हूँ दोस्तों, तो अब मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। इसमें मेरी फोटो और मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करती है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, तो मेरी यहाँ पर पहली स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे दूसरी स्टेप जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं इसको यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। तो मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो इंटरफेस फिर से मेरे सामने चेंज हो जाता है, और अब मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर ये इस पर मुझे टिक करना होगा और यहाँ पर ओके करना होगा। मैं जैसे ओके करता हूं दोस्तों, तो अब मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुझे एड्रेस प्रूफ ओनली यहाँ पर अपलोड करना है, और कुछ भी अपलोड नहीं करना है। तो मैं एड्रेस प्रूफ वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, और प्रूफ्स में भी मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों इशू डेट यहाँ पर अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। और दिल्ली की कंडीशन में, क्योंकि हम दिल्ली के लिए भर रहे हैं, तो दिल्ली की कंडीशन में आपको इसको इशू डेट को यहाँ पर भरना होगा। दोस्तों इशू डेट को मैं यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर मैं चूज फाइल में जाऊंगा, और मेरी जहाँ पे भी मेरी फाइल रखी हुई है उसको मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चूज फाइल पे चला जाता हूँ, और चूज फाइल पे मैं अपने देख लेता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ दोस्तों, तो मेरे सामने कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ साइंड है। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको दोस्तों कंफर्म करता हूँ तो मेरा जो एड्रेस प्रूफ वाला जो आधार कार्ड है वो अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर ये शो कर रहा है ग्रीन कलर से राइट टिक बना हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा इसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे हूँ, तो कैप्चा डालकर मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो फिर से मेरा एप्लीकेशन मेरे सामने खुलकर ओपन हो जाता है। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आ जाता हूँ। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर फी पेमेंट करना होगा, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, और यहाँ पर मेरा नाम
एप्लीकेंट नेम भी शो कर रहा है, बैकएंड ऑफिस भी शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर मेरी जितना भी पेमेंट मुझे कटना है यानी मुझे जो पेमेंट करना है वो भी शो कर रहा है। उसके बाद मुझे ट्रेजरी अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, तो SBI ई-पे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मेरी मेल आईडी भी शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना होगा। ये कैप्चा जो है सारा कैपिटल है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे मेरा पूरा डाटा यहाँ पर देना होता है कि किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, फोन पे, गूगल पे, आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अपने फोन पे से इसको पेमेंट कर देता हूँ, आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर UPI ID के थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ या QR कोड के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा और पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो इस पे टिक करना, और अगर नहीं है तो इस पे टिक नहीं करेंगे। तो पे नाउ कर दूंगा मैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं पे नाउ करता हूँ तो मेरे सामने मेरा QR कोड ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस QR कोड को मैं स्कैन कर लूंगा। दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट करना होता है। 2 से 2.5 मिनट का टाइम आपको मिलता है, तो इस 2.5 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट को करना होता है। दोस्तों जैसे ही मैं इसको पेमेंट को कर दूंगा तो ये QR कोड ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मेरी डिटेल शो कर रही है सारी, मैंने पेमेंट कैसा क्या किया है, और मुझे कैप्चा यहाँ पर डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद मैं प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन की जो प्रिंट रिसिप्ट है, जो मेरा पेमेंट हुआ है, वो इस टाइप से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है। इस प्रिंट रिसिप्ट को मैं प्रिंट कर लूंगा। अब दोस्तों मेरा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। तो मेरी तीनों जो स्टेप थी वो तीनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको फिर से देख लेता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है किस कंडीशन में है। तो मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाता हूँ और यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो ऑप्शन दिया है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड फिर से डालना होगा। तो दोस्तों जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन मेरे सामने फिर से ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरी जो स्टेप्स है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, ये यहाँ पर शो कर रही है। अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो स्कूटनी पर चली गई है। तो दोस्तों इसको मैं व्यू मोर पे कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन अप्रूवल ऑफ एंडोर्समेंट ऑन DL ये पेंडिंग दिखा रहा है, प्रिंटिंग ये भी पेंडिंग दिखा रहा है, और DL डिस्पैच बाय पोस्ट ये भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों ये स्कूटनी जैसी हो जाएगी तो ये सारी चीजें ये पेंडिंग शो नहीं करेंगी। उसके बाद दोस्तों 2 से 4 दिन के अंदर यहाँ प्रिंटिंग वाला ऑप्शन में ये भी पेंडिंग खत्म हो जाएगा और DL डिस्पैच नंबर यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों अब मुझे वहां पर जब मैं RTO विजिट करूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो आपको यहाँ से जो ये आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप से फॉर्म आपके शो करेंगे। ये 4 फॉर्म होते हैं, लगभग 4 से 5। इनका सभी का प्रिंट आउट आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन जो दिया है फॉर्म 1, इसका भी प्रिंट आउट आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है उसको इसके साथ लगाना होगा। और दोस्तों इसमें आपकी जो इसमें आपको डेट नहीं लगाना पड़ती है क्योंकि आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो किसी भी दिन आप इसमें RTO विजिट करेंगे, इसमें आपकी डेट नहीं लगेगी। तो डेट वाली जो स्लिप होती है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। पेमेंट स्लिप आप लगाएंगे, इसमें आधार कार्ड लगाएंगे, अपना DL जो ओरिजिनल होता है वो इसके साथ लगाना होता है, और इसके साथ अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट लगाएंगे, और आपका अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो पैन कार्ड इसके साथ लगा देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करके हार्ड कॉपी ये सारी अटैच कर देंगे, और उसके बाद आप RTO विजिट करेंगे और वहां पर आपकी स्कूटनी हो जाएगी। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस की है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं और अप्लाई करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में DL ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। और इसी वीडियो के अंदर अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसेस को ही अप्लाई करें। इसके बाद भी अगर आपको दोस्तों कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैट करके कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आसानी से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीजें बताई हैं, और मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।